बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। आज का जो हमारा लेक्चर है फर्स्ट ईयर एफएससी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है दैट वन इज अ साइटोप्लाज्म। अभी बेसिकली मेरे पास टाइम थोड़ा होता है जिसकी वजह से मैं लेक्चर एक एक टॉपिक रखा हुआ है। इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट डेज के अंदर ही थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, संडे को भी थोड़ा बहुत वाइट बोर्ड भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा और इम्प्रेशन, यानी हमें जो एक होता है ना डिटेल लिखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी एक दो दिन के लिए तो हम इस तरह करते हैं काम, इंशाल्लाह अल्लाह खैर की मैनेज करते हैं किसी तरीके से, क्योंकि मैनेज करने का नाम ही तो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं यही तो करते हैं, बल्कि इंडियन बच्चे भी सेम वैसे के वैसे ही हैं। साइटोप्लाज्म, नीट, एफएससी तमाम बुक से हम स्टडी करने लगे हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो मैट्रिक्स है, जो रीजन है, अब जरा इधर देखना जरा, शाबाश। लाइक ये आपके पास एक सेल है, दरमियान में क्या है? न्यूक्लियस। तो ये जो रीजन है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, उसके दो पार्ट होते हैं, एक विस्कस और नॉन विस्कस साइटोसोल पार्ट है और एक साइटोजेल है। जो साइटोसोल है इसको हम कहते हैं दैट वन इज कॉल्ड सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, या हम कहते हैं साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म को माइनस कर दिया जाए ऑर्गेनल से तो उसको हम साइटोसोल कहते हैं। यहाँ सॉल्युबल पार्ट होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं, जिसमें से 90% वी कैन से दैट वाटर है और 10% क्या है? डिसॉल्व सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, पेपर में डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। सो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म को मिक्स अप करेंगे तो वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। लेकिन साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, तीनों का मिक्सचर बना देंगे तो प्रोटोप्लास्ट। लेकिन प्रोटोप्लास्ट में आपने एक बात याद रखनी है, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल को भी हम क्या कहते हैं, उसमें से माइनस सेल वॉल को एक्सट्रैक्ट किया जाए, प्रोटोप्लास्ट। ये बात हम जाकर सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी में प्रोटोप्लास्ट में जाकर पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। साइटोजेल जो है दो पार्ट आ जाते हैं, एक उसमें विस्कस जेल जो है जिसे हम विस्कस कहते हैं, और सोल जो कि नॉन विस्कस होता है। इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन बना देते हैं, जबकि जो लार्ज होते हैं दे कैन फॉर्म द कोलाइडल, वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे, बड़े बड़े कोलाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको जनरेट कर देंगे। मैं एक दफा जी, दूसरी बात आपने याद रखनी है साइटोजेल के बारे में, दिस इज अ पेरिफेरी रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पेरिफेरी से मुराद है सेंटर से थोड़ा सा इस साइड पे या उस साइड पे हो, उसको हम कहते हैं दैट इज अ पेरिफेरी। अब इसमें आपने बात याद रखनी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें सोडियम भी है, पोटाशियम, क्लोरीन, कौन कौन से आयंस मौजूद हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, उनमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, मैक्रो मॉलिक्यूल में मेलानिन, पिगमेंट, प्रोटीन, फिलामेंट और ग्लाइकोजन वगैरह यहाँ पे मौजूद होते हैं।
उसके बाद रिएक्शन कौन से होते हैं? रिएक्शन में आपने याद रखना है, यहां पर होती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपने जाके चैप्टर नंबर 20 में पढ़ना है, सेकेंड ईयर में। इससे मुराद है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो इस रीजन में रिएक्शन होता है। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज पायरुवेट में चले जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन सोर्स कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होती है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजिन इनटू ग्लूकोज। ये बात किधर से है? दैट इज फ्रॉम द फेडरल बोर्ड। लेकिन आपने याद रखनी है कि एमडी कैट के हवाले से भी और दूसरे बच्चे भी एंटी टेस्ट के भी याद रखिएगा। यहाँ पर ट्रांसलेशन भी होती है, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होती है, यहाँ पर सिग्नल ट्रांसडक्शन फिनोमिना भी होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फंक्शन की बात करेंगे तो ये एक्ट करता है स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल। वो भी फंक्शन रिएक्शंस ही फंक्शंस में आ जाते हैं, वाइटल केमिकल। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस। ठीक है, ये तो आ गया फंक्शन के हवाले से, स्टोर हाउस ऑफ द वाइटल केमिकल्स। लेकिन इसमें एक मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्टेमिक मूवमेंट, या उसको कहते हैं साइक्लोसिस। तो मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनेली इन द साइटोप्लाज्म रीजन के अंदर जो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाए, गोल्जी प्रोटिस हो जाए, लाइसोसोम्स हो जाए, सारी की सारी, उसमें 3 तरह की ऑर्गेनेलीज आती हैं, नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेलीज और डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में आ जाता है न्यूक्लियस, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। इसको जरा नोट कर लीजिए, कौन सी डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड है और क्या है, न्यूक्लियस है। मेम्ब्रेन बाउंड जो आती हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं उनके अंदर तमाम की तमाम, लेकिन जो नॉन मेम्ब्रेनस में आती हैं, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल और साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये सारी की सारी ऑर्गेनेल्स आती हैं। तो आज के लेक्चर में अभी तक आपने जो पढ़ा है वो साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म की कौन कौन से आयंस होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल कौन से हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। इतने का पहले स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिएगा, फिर इतने का स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं थकी भी गया हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे इजाजत, आपका होस्ट डॉक्टर एहसन मजीद। अल्लाह हाफिज।